नमस्कार, मैं हूं चरण सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं फाइट फॉर राइट। सारा इंडिया के खिलाफ जो निवेशकों का आंदोलन चल रहा है वो हम लोग लगातार दिखा रहे हैं। विशेष रूप से ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा। अभी हाल में बिहार राजगीर में एक सम्मेलन हुआ है इस संगठन का, और सारे देश भर के पदाधिकारी उसमें जुटे थे। पूरा माहौल बना, वहां पर सबने अपनी अपनी बातें रखी और भुगतान क्रांति का नारा दिया गया। तो संसार सिंह जी आज उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हमसे जुड़े हैं। संसार सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका फाइट फॉर राइट के इस कार्यक्रम में। नमस्कार सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फाइट फॉर राइट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो पूरे भारत के संगठन को, भुगतान क्रांति को जो है आगे बढ़ा रहा है और जो है सभी को, सरकार को जगाने का काम कर रहा है। इसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। संसार सिंह जी, आप भी मौजूद थे राजगीर के कार्यक्रम में। क्या उपलब्धि रही राजगीर के ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के सम्मेलन की? ये बहुत ही अच्छा माहौल बन के आया है। पूरे देश से जो है पदाधिकारी पहुंचे और पूरे बिहार से जो है वहाँ के सभी जिला टीम कमेटी सदस्य जो है एकत्रित हुए राजगीर में। बिहार की जो है पावन धरती राजगीर में, जो एक पर्यटक स्थल भी है और बहुत अच्छा शहर है, वहां पर जो है पूरे बिहार से जो है कार्यकर्ता और जो है जमाकर्ता एकत्रित होकर अपनी आवाज बुलंद करने का जो है एक बीड़ा उठाया है और एक संगठन को एक पहचान देते हुए वहां पर एक जो है संगठन का एक वेशभूषा भी तय की गई, जिसमें सहारा से भुगतान क्रांति की एक टोपी और एक जो है टी शर्ट का आज वो भी किया गया विमोचन। और क्या क्या निर्णय हुए इस सम्मेलन में? जी, पूरे देश में कहाँ कहाँ क्या क्या घटनाक्रम चल रहा है, इस पर सभी प्रदेश अध्यक्षों ने और महासचिव ने अपनी अपनी बात रखी। वहां पर राष्ट्रीय टीम के सदस्य भी मौजूद थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष अभयदेव शुक्ला जी, उपाध्यक्ष जो है नागेंद्र कुशवाहा जी, और महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव नीरज शर्मा जी, और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती रितेश कुमारी भी वहां पर आई हुई थी, जो तेलंगाना से बिलोंग करती है। तो निर्णय क्या क्या हुए, क्या क्या उसमें बातें हुई और कैसे आंदोलन आगे बढ़ेगा, उसके बारे में बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, निर्णय तो ये लिया गया कि पूरे देश में किस किस तरीके से जो है हमको संगठन को आगे बढ़ाना है। तो जैसे जहां 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 पर जो है 15 नवंबर में जो प्रोटेस्ट किए गए थे, उसके ऊपर जो है उसका आकलन किया गया। उसके बाद जो 6 फरवरी में सभी जिला कार्यालय पर जो है एक ज्ञापन दिया गया था आगाह करने के लिए कि सहारा से जो पीड़ित इतने जो है पूरे देश के अंदर 13 करोड़ जमाकर्ता जो पीड़ित हैं और 12 लाख कार्यकर्ता, उनकी जो है जानकारी प्रशासन को दी गई, शासन को दी गई कि जल्द से जल्द इन सभी का भुगतान कराया जाए, अन्यथा फिर हम कानूनी प्रक्रिया से भी बाध्य हैं करने के लिए और धरना प्रदर्शन के लिए। संसार सिंह जी, जब आप लोगों का कार्यक्रम चल रहा था तो मेरे मन में एक बड़ा एक प्रश्न उठा, और कि जब सारे देश के पदाधिकारी वहां पर और पूरा नेतृत्व राजगीर में मौजूद था, तो सम्मेलन के साथ साथ राजगीर में एक बड़ा प्रोटेस्ट भी किया जा सकता था। तो क्या इस बारे में कोई ध्यान संगठन का नहीं गया या आगे कोई रणनीति बनी है? इस ओर ध्यान गया था, लेकिन जो है क्या कि पटना के अंदर हमने एक कार्रवाई की थी और वहां का जो है एक लेटर आया था बिहार अपर सचिव का। तो उन्होंने एक लेटर लिखा है सेंटर रजिस्ट्रार को कि यहाँ पर इस तरीके से जो है बिहार के अंदर भुगतान के लिए लोग पीड़ित हैं, तो आप इस पर जल्द से जल्द कोई कार्रवाई कर हमें जो है उसका जवाब दे। तो ये बहुत बड़ी जो है एक अच्छा संदेश है संगठन के लिए कि संगठन के जो है ओर से इस तरह की कार्रवाई होने के बाद बिहार के जो है अपर सचिव ने ये लिख कर दिया है सेंटर रजिस्ट्रार को। और प्लस जो है सेंटर रजिस्ट्रार जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी गया है कि भाई जो है जो हमारे पास जितनी भी शिकायतें पूरे देश से आ रही हैं, इसका संज्ञान लेते हुए अपनी जो है प्रार्थना पत्र जो है सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जो है सेंट्रल रजिस्ट्रार ने रखा। तो ये हमारे लिए जो है खुशी की बात है कि जल्द से जल्द इस पर कोई, हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई डिसीजन ले लिया जाए या सेंट्रल रजिस्ट्रार जो है प्रार्थना पत्र के माध्यम से जो है भुगतान करने के लिए जो सेबी के पास उनका पैसा जमा है, तो वो जो है सोसाइटियों का ही पैसा वहां पर जमा है। तो अगर ऐसा होता है तो बहुत जो है खुशी की बात है।
संसार सिंह जी, कल अमन श्रीवास्तव ने एक वीडियो जारी करके सुप्रीम कोर्ट में जो सेंटर स्टार्ट पहुंचे हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट में ये जो मामला पहुंचा है, उन्होंने ही बताया और आप भी बोल रहे हैं, तो थोड़ा दर्शकों को ये जो इस समय ये माना जा रहा है कि निवेशकों ने सेंटर स्टार्ट के पास अपने सारे फार्म भर के भेजे थे और एक उम्मीद जगी थी लोगों को पैसा मिलने की, तो सुप्रीम कोर्ट में ये सेंटर स्टार्ट गया है और कैसे पैसे मिलेगा, थोड़ा इसमें प्रकाश डालिए। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो ये केस है सेबी और सारा का, सुप्रीम कोर्ट इसमें मध्यस्थता कर रहे हैं और ये जो है काफी वर्षों से इस केस को वहीं लटकाया हुआ है। तो इसके पीछे सोची समझी चाल नजर आ रही है सारा की और सेबी की, कि सेबी ये चाहती है कि वो पैसा जो है हम अपने पास रखें और सरकार के पास, सरकार के खजाने में जमा हो, और सारा ये चाहती है कि वो पैसा अगर चला गया तो आप इतना मोटा पैसा अपने पास से कहां से दोगे। तो कहीं ना कहीं इन सभी की मिली भगत है कि एक तो समय जो है बीतता चला जाए और जो इसके जो है जमा करता है या कार्य करता है वो धीरे धीरे से जो है वहां से ध्यान हट जाए, वो भटक जाए, कोई प्लान कर जाए, कोई जो है सुसाइड कर रहा है, कोई मर जाए, तो उसको लेने वाले की जो है एक तो तादाद कम हो जाए। सारा का तो ये फिलॉसफी है, और जो सेबी की है, सेबी ये चाहती है कि वो पैसा हम इसके मालिकाना हक हो जाए। तो कहीं ना कहीं उनकी लड़ाई में पूरे देश का जमाकर्ता आज पिस रहा है। तो उसको जो उम्मीद की किरण नजर आ रही है वो सेंट्रल रजिस्ट्रार नजर आई। तो सेंट्रल रजिस्ट्रार जो है, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटियों को लाइसेंस मुहैया कराती है, तो इसीलिए जो है उसकी जो देनदार है वो सरकार की नजरों में भी और सुप्रीम कोर्ट की नजरों में भी, जबकि ऑलरेडी दिल्ली हाई कोर्ट ने ये पहले ही कहा था कि सेंट्रल रजिस्ट्रार उसका जिम्मेदार है, तो सेंट्रल रजिस्ट्रार को भुगतान कराना चाहिए। उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा था कि भाई जो है पूरे देश के जो जमा करता है वो सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास अपनी एप्लीकेशन डाले, अपना शिकायत डाले, उसको जो है कोर्ट में आने की आवश्यकता नहीं है पीआईएल डालने के अलग से। तो इसलिए पूरे देश के जो है जमाकर्ताओं ने सेंट्रल रजिस्ट्रार को अपना जो है एप्लीकेशन दिया है, अपने बॉन्ड की फोटोकॉपी, आधार कार्ड की फोटोकॉपी लगाकर अपनी शिकायत जो है सेंट्रल रजिस्ट्रार को दी है कि हमें इतने वर्षों से हमारा पेंडिंग भुगतान हो रहा है, इतना समय होने के बाद भी हमारे हाथ में हमारा जो है मैच्योरिटी भुगतान नहीं आ पा रहा। तो उसकी शिकायत 1.5 लाख से जो है ज्यादा जब शिकायत पहुंची सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास, तो उसने ये माना कि हाँ वाकई में सारा जो है भुगतान नहीं कर पा रही है और इस पर संज्ञान लेना पड़ेगा। अब जो है जब संगठन इस पर जो है पूरे देश में काम कर रहा है और बार बार जो है लेटर पर लेटर दिए जा रहे हैं सेंट्रल रजिस्ट्रार को भी, और शिकायत जो है पूरे देश से जा रही है, तो कई लाख शिकायतें सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास जाने के बाद उनके ऊपर दबाव आया। तो उनके पास दबाव आने के बाद कहीं ऐसा ना हो, सेंट्रल रजिस्ट्रार ने सोचा कि वो सारा जो केस है वो तुम्हारे ऊपर आकर पड़ जाए, तो उसने समय रहते ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये याचिका डाली कि जितने भी जो है सारा से जो रिलेटिव जमा करता है उनकी मेरे पास जो शिकायत आई है, तो सुप्रीम कोर्ट को ये जानकारी दी है कि मुझे क्या करना चाहिए, या अगर मेरे को भुगतान मिलता है तो मैं जो है सभी जमाकर्ताओं का भुगतान दिलाने में समर्थ रहूंगा। तो ये कहीं ना कहीं कंपनी के भी ऊपर दबाव जा रहा है और जो है सेबी के ऊपर भी दबाव जाएगा, क्योंकि सेंट्रल रजिस्ट्रार के ऊपर भी दबाव है। तो ये एक किस्म से जो है देखा जाए तो बहुत ही जो है जमाकर्ता के लिए खुश की बात। संसार सिंह जी, आप उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का जो शासन है वो ये बोला जा रहा है कि जो बेईमान है, माफिया है, गुंडे हैं, बदमाश है, उनके उन पे बड़ी वो शक्ति जो है बढ़ते हुए हैं। तो सारा भुगतान के मामले में इसके परिणाम क्यों नहीं आ पा रहे हैं, क्या वजह है? क्या लड़ाई कमजोर हुई हुई है या योगी आदित्यनाथ सहारा के मामले में कई लचीला रुख अपना रहे हैं? इस मामले में थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को, क्या है मामला? देखिए चरण सिंह जी, इस मामले में क्या है कि सहारा एक जो है 45 वर्षों से चली आ रही बहुत पुरानी मतलब जो है कंपनी है, समूह है, और इसके अंदर विभिन्न प्रकार के जो सेक्टरों में काम करने का जो लाभ मिलता है, कि चाहे वो जो है रियल इस्टेट हाउसिंग का रहा हो, रियल इस्टेट में भी सबसे ज्यादा जो है लैंड सहारा के पास बताई जाती है, और जो है मीडिया जगत में भी सहारा का अच्छा खासा नाम है, प्रिंट मीडिया में भी अच्छा खासा नाम है, और विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो फिल्म सिटी हो, चाहे वो न्यूज चैनल, चाहे मनोरंजन चैनल हो, चाहे वो जो है सारा शहर हो, चाहे वो एम्बेवली सिटी हो, चाहे वो स्टार होटल हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, या विभिन्न प्रकार के जो है देश विदेश में जो फैला हुआ रोजगार है, उससे क्या है कि जितने भी जो है देश के जो नेता है, अभिनेता है, वो प्रभावित है, वो कहीं ना कहीं उनसे लिंक है। तो ये माना जा रहा है कि पहले से जो है
मोदी के साथ भी जो है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हमारे देश के, उनके साथ भी कहीं ना कहीं सारा का ऑलरेडी पहले से लिंक रहा है। और कुछ नेताओं का भी बताया जा रहा है कि उनका भी काफी मतलब फंडिंग जो है सारा के पास चलती है, लेन देन में आपस में, चाहे वो पार्टी फंड में हो और चाहे किसी प्रकार उनको सुख सुविधा देने वाली बात हो। तो जब जो है एक कंपनी से आपका लिंक रहेगा तो आपको जो है उनकी गलतियां नजर नहीं आएगी। तो जब नजर नहीं आएगी तो आप जो जनता की जो पीड़ा है, जो सुनवाई है, वो कहीं ना कहीं प्रशासन भी नहीं सुनेगा और शासन भी नहीं सुनेगा। तो जब तक जो है कोई संगठन सामने आकर जनता की आवाज नहीं बुलंद करेगा और रोड पर प्रदर्शन नहीं करेगा और किसी भी प्रकार के ज्ञापन शासन ये इस तरह की जो है कार्रवाई में नहीं लिप्त होगा, तो तब तक जो है कोई नेता या कोई मुख्यमंत्री या कोई प्रधानमंत्री जनता की सुनने वाला नहीं है। क्योंकि बताया जाता है कि योगी सरकार और मोदी सरकार ये गरीबों की हितों से हितैषी सरकार है, किसानों की हितैषी सरकार है, मजदूरों की हितैषी सरकार है। लेकिन आज तक जो है दूसरी योजनाएं दोनों सरकार की चल रही है, तो उनमें देखने को यह आ रहा है कि ये उद्योगपति की और बड़े घरानों की जो है सरकार है और उन्हीं को जो है इनका सानिध्य प्राप्त है और उन्हीं को बढ़ावा दिया जा रहा है। क्योंकि देखा जाए तो मोदी सरकार के कार्यकाल में काफी लोग जो बैंकों का पैसा लेकर, गरीबों का पैसा लेकर चंपत हो गए हैं विदेशों में, और आज तक उनके ऊपर कोई ऐसी खास कार्रवाई नहीं हुई कि ताकि उनसे पैसे की उगाही कर कर बैंकों को पैसा जो है दिया जाए, ताकि बैंकों के जो है हाल सुधरे। या जो है गरीबों का जो पैसा सहारा इंडिया परिवार में जो है इतना मोटा पैसा जो लाखों करोड़ रुपए व्यक्त है, तो उसकी कोई सुनवाई करे। तो ये नजर आ रहा है कि ये सरकार गरीबों की सरकार नहीं है, गरीबों के हित में जो है कोई कार्य नहीं हो रहा है, लेकिन बस जो है फ्री में राशन देकर और फ्री में इस तरह के जो है कुछ चीजें देकर उनको जो है उनको इस रास्ते से भटका देती है कि ये तो जो है जैसे मकानों का जो है लोन दे दिया कि मकान बना दिए कच्चे मकान, तो उनका जो है मकान देने से काम नहीं चलेगा। जो गरीब से गरीब तबका है उसका पैसा आज सहारा इंडिया में फंसा हुआ है। उस पैसे को लेने के लिए इतने वर्ष बीत चुके हैं। आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर 10 से 12 साल हो चुके हैं। अब 12 साल से 10 साल से जब जो है लोग पीड़ित हैं अपने पैसे के लिए, भुगतान के लिए, तो आज तक भारत की सरकार ने ये संज्ञान नहीं लिया कि सुब्रत राय के पीछे इतने जो है जमाकर्ता का जो पैसा पड़ा है और इतने संगठन लगे हुए हैं, और आए दिन जो है सोशल मीडिया के बहाने से भी और ट्विटर हैंडल के बहाने से भी जानकारी आदान प्रदान की जा रही है, लेकिन इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही। संसार सिंह जी, नेता जो है वो सुब्रत राय के पक्ष में है। सेबी का मामला आप देख रहे हैं, सेबी ने उलझा रखा है। सुप्रीम कोर्ट भी कोई सख्त रवैया नहीं अपना रहा है, सारा के मामले में ये देखने को मिल रहा है। और सुब्रत राय के खिलाफ 2 राज्य से गैर जमानती वारंट लेकर पुलिस आती, गिरफ्तारी नहीं होती है। और ये माना जा रहा है कि सहारा में जो अंदर कर्मचारी बैठे हैं उन्हें भी सैलरी के लाले पड़े हुए हैं। इन परिस्थितियों में सहारा के जो निवेशक है, जमा करता है, पैसा मिलेगा कैसे, ये थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए सर, इसमें आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जो है कम से कम 50 दिनों से जो प्रोटेस्ट चल रहा था किसानों के साथ मिलकर, संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के जो वहां पर पदाधिकारीगण लगे हुए थे, उनको 28 तारीख में, 28 फरवरी 2023 में एक बहुत बड़ी सफलता मिली। उन्होंने जो है जो एफआईआर के लिए जो है प्रयास चल रहा था, वो 28 तारीख में एफआईआर उनकी लॉन्च हो चुकी है। इसी तरीके से चाहे वो कानपुर हो, ये सीतापुर में, ये सीतापुर की है। और जिस प्रकार का मतलब जो है कानपुर के अंदर भी एफआईआर लॉन्च हो चुकी है और बागपत के अंदर भी एफआईआर लॉन्च हो चुके हैं, इसी प्रकार जगह जगह पर जो एफआईआर लॉन्च हो रही है पूरे देश के अंदर देखा जाए तो सैकड़ों एफआईआर लॉन्च हो चुकी है। और इसके पीछे भी सरकार पर बहुत बड़ा दबाव है, क्योंकि इतनी एफआईआर होने के बाद भी सुब्रत राय आजाद घूम रहे हैं, उसके पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा। ये जो बिल्कुल जो है एक शक की बुनियाद में जो है सरकार को कटघरे में खड़ा कर देती है कि आखिर ये ऐसा क्यों हो रहा है। अगर किसी गरीब के ऊपर कोई एफआईआर हो जाती है तो उसको रात को 2 बजे उठा लिया जाता है, और चाहे रात के किसी भी कोई भी समय हो उसको वहां से उठाकर सलाखों के पीछे धकेल दिया जाता है। तो सुब्रत राय के पीछे जो सैकड़ों एफआईआर दर्ज हो चुके हैं, आखिर सुब्रत राय के ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है, जबकि सभी एविडेंस सभी के पास मौजूद है। एविडेंस के जो है हवाले को दिया जाता है तो एविडेंस सबके पास मौजूद है, हर तरह के एविडेंस मौजूद है, तो फिर भी जो है सरकार इस पर संज्ञान क्यों नहीं ले रही। तो ये शक की जो है बिना पर आज सरकार चल रही है।
और इसका खामियाजा एक नारा दिया जा रहा है कि 2023 में भुगतान नहीं तो 24 में मोदी को मतदान नहीं, केंद्र सरकार को। तो ये भी जो है एक बहुत बड़ा आंदोलन के साथ जो नारा लगाया जा रहा है, ये बुलंद हो रहा है। और कहीं ना कहीं सरकार के पास भी ये बातें जा रही है कि 2024 में अगर जो है आपको चुनाव लड़ना है तो सारा से आपको भुगतान कराना ही कराना पड़ेगा, अन्यथा उसका परिणाम कुछ भी हो सकता है। आप उत्तर प्रदेश की अध्यक्ष हैं और ये माना जाता है कि लोकसभा में जो सरकार बनती है किसी भी पार्टी की, उत्तर प्रदेश में जिसका बहुमत होता है, उत्तर प्रदेश में जिसकी सीटें ज्यादा आती हैं उसी की सरकार बनती है। तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को कैसे रोकोगे? क्या रणनीति बनाई आप लोगों ने? जी जी, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को कैसे रोकोगे? उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होगा लोकसभा का, आपका कहना कि यदि भुगतान नहीं तो मतदान नहीं, और मुझे नहीं लग रहा है कि 2024 से पहले कोई भुगतान मिलने वाला है सारा निवेशकों को। तो उत्तर प्रदेश में कैसे रोकोगे भारतीय जनता पार्टी को? योगी आदित्यनाथ तो कह रहे हैं कि जितनी सीटें पिछली बार थी उससे ज्यादा लाएंगे। क्या रणनीति है ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा की? देखिए हमारी रणनीति, जैसे बिहार से, राजगीर से जो हमारा सम्मेलन चला है उसमें पूरा बिहार जाग चुका है। उनका कहना यह है कि अगर हमारा 2023 के अंदर भुगतान नहीं मिलता तो बिल्कुल साफ तौर पर यह कहना है कि केंद्र सरकार को हम अपना मतदान नहीं करेंगे। जो हमारा भुगतान कराएगा हम अपना मताधिकार उसी को देंगे। ये बिल्कुल साफ तौर पर जो है कह दिया गया है, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो झारखंड, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो पंजाब हो, हरियाणा हो, चाहे वो तेलंगाना हो। तो सभी जितने भी जो है संगठन के पदाधिकारी गण है, उनका सभी का ये एक सुर में बोलना है कि अगर 2023 में मतदान नहीं होता, हमारा भुगतान नहीं होता, तो 2024 में केंद्र सरकार को मतदान हम बिल्कुल नहीं करेंगे। ये बिल्कुल खुले तौर पे साफ साफ सभी का कहना है। 15 नवंबर जो प्रोटेस्ट हुआ सहारा के जो नोएडा का ऑफिस पर, 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया था। आज मार्च है, 1 मार्च। लगभग ये माना जा रहा है कि नवंबर से आप देख लीजिए 30 नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मतलब 3 महीने बीत चुके हैं। कब प्रोटेस्ट हो रहा है, क्या रणनीति है और किस तरह का प्रोटेस्ट होगा नोएडा ऑफिस पर? देखिए हमारा एक सम्मेलन बिहार के अंदर हुआ जहां बिहार जगाने का काम हुआ और वहां पर बहुत जोर शोर से बिहार जाग चुका है। इसके बाद एक 15 तारीख का जो है सम्मेलन मध्य प्रदेश के अंदर है। 15 मार्च का मध्य प्रदेश भी जाग चुका और वहां पर भी जो है अब सम्मेलन जो होगा, होने जा रहा है, इसमें बहुत बड़ा आयोजन किया जा रहा है। जिस प्रकार बिहार के अंदर हुआ, इसी प्रकार जो है एक गोरखपुर के अंदर सम्मेलन होने जा रहा है पूरे उत्तर प्रदेश को जगाने के लिए। उसके साथ साथ जो है हो सकता है कि कानपुर में और जो है नोएडा के अंदर एक बड़ा आयोजन करने का जो है हम एक योजना बना रहे हैं कि वहां पर ये नहीं कि गए और वापस आ गए बिना कुछ बैरंग खा लिया। तो हमारा वहां पर जाने का, बिल्कुल लेट होने का ये नहीं है कि हम उसको पीछे धकेल रहे हैं। हमारा मोटो ये है कि ज्यादा से ज्यादा पूरे देश के लोग जाग जाए और जाग कर वहां पर जो है हमें चाहे 1 दिन रुकना पड़े, 2 दिन रुकना पड़े, या वहां हमें जब तक हमारा भुगतान का कोई रास्ता नहीं निकलेगा तब तक हम वहां जो है जमकर बैठने का हमारा पूरा जो है योजनाएं हैं। तो ये योजनाएं हम डेट जो निर्धारित करेंगे, हो सकता है वो मार्च के अंदर, आपको पहले भी बोला था कि मार्च के अंदर ही कोई डेट हम निर्धारित कर आपको बता दिया जाएगा। और अब की बार वहां पर हमारी जो है राशन कढ़ाई और जो है टेंट हमारे वहीं लगेंगे और जब तक हमारा भुगतान नहीं होगा तो हम वहां पर सेक्टर 11 नोएडा जोन ऑफिस से नहीं हटेंगे। संसार सिंह जी, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा में दूसरी फुट पड़ी है। पहली फुट जंतर मंतर में पड़ी थी अमन श्रीवास्तव, जयप्रकाश दुबे, इंद्रवर्धन राठौड़, बीके श्रीवास्तव, कई जो ऑल इंडिया जन आंदोलन के संघर्ष जो जुड़े थे नेता, उनमें फुट पड़ी थी। और अखिल भारतीय जन कल्याण मंच बना, एक फुट फिर पड़ी है। आपके जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे राजेंद्र सिंह सूर्यवंशी और जो राष्ट्रीय प्रवक्ता थे, दोनों कद्दावर नेता थे ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के,
अनिल सिंह एडवोकेट, उनका निष्कासन हुआ है, उनकी बगावत हुई है। तो यदि ऑल इंडिया संघर्ष न्याय मोर्चा में इसी तरह से फूट पड़ती रहेगी, बगावत होती रहेगी, तो कैसे लड़ाई लड़ी जाएगी? क्यों बगावत हुई, क्यों निष्कासन हुआ, थोड़ा प्रकाश डालेंगे? जी जी बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी बात तो आपको बता दिया जाए कि अगर कोई संगठन जो है जिसका जो है गठन होता है, और या कोई पार्टी गठन होती है प्रारंभ में, तो ये बिल्कुल जो है श्योर है कि अगर कोई प्रारंभ में, ये संभव नहीं है कि कोई 100% संगठन का साथ अंतिम क्षण तक देता रहे। उसमें से आते रहेंगे, जाते रहेंगे, जिसकी विचारधारा जिस प्रकार की होगी वो उसी प्रकार कार्य करेगा। तो संगठन का कहना यह है कि हम जो है नियम से चलने वाले लोग हैं, हम कोई अराजकता फैलाने वाले लोग नहीं हैं। हमको भुगतान चाहिए, हमको लड़ाई नहीं लड़नी है, हमको अपनी बात प्रशासन को दिखानी है, सरकार को जगाना है। हम अपनी बात तरीके से बोलने वाले लोग हैं, हम कोई जो है अराजकता हिंसा फैलाने वाले नहीं है। कल को जो है कोई हिंसा में अगर कोई जमा करता है या कोई कार्यकर्ता हताहत होता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो हमारा मकसद ये है कि तरीके से नियम से अगर चला जाए तो ज्यादा अच्छा है। संगठन को भी दिक्कत नहीं होगी, सरकार को भी दिक्कत नहीं होगी, प्रशासन को भी दिक्कत नहीं होगी, और किसी के जान माल का भी नुकसान नहीं होगा। तो इसी प्रकार जो है, चाहे वो अनिल सिंह जी जो बिहार से आते हैं, जो एडवोकेट भी अपने आप को कहते हैं सुप्रीम हाई कोर्ट के, तो जब उनको मालूम है तो जो इस तरीके से उनको बिहार के अंदर प्रोटेस्ट के लिए जानकारी दी गई थी 6 फरवरी का, तो उसमें उन्होंने अपनी जो है जो सीमाएं थी, उन्होंने अपनी सीमाएं लांगी। और जो है जब सीमाएं लांगी तो संगठन को ये लगा कि कहीं ना कहीं वो संगठन को जो है बाधित कर सकते हैं। तभी उन्हीं 5 आदमियों के जो है उनके ऊपर एफआईआर लॉन्च हो गई थी, जबकि उनको मना किया गया था। वो तो मना किया गया था, तो संगठन ने उन पर कार्रवाई, पहले भी जो है कई बार उनको आगाह किया गया था, तो आगाह करने के बाद भी अगर वो अपनी जो है हरकतों से बाज नहीं आए तो उनको जो है संगठन से ने 1 साल के लिए निष्कासित किया है। उनको हटाया नहीं है, निष्कासित किया है। अगर उनको ऐसा लगता है कि मैं संगठन का सदस्य नहीं रहा है, संगठन में नहीं है, तो वो कुछ भी बोल सकते हैं। उनका संसार सिंह बोलने जी, का जो संसार सिंह जी, ये तरीका देखा है। गया है प्रोटेस्ट में एफआईआर दर्ज होती ही है, और प्रोटेस्ट में जो मामले दर्ज होते हैं ये अक्सर देखा ही गया है। और ये तो प्रोटेस्ट जब सारे इंडिया के खिलाफ है, सरकार के खिलाफ है, तो एफआईआर दर्ज होंगी। और ये माना जाता है कि संगठन नेतृत्व यदि किसी कार्यकर्ता पे एफआईआर दर्ज होती तो उसके पक्ष में खड़ा होना चाहिए। तो ये तो मेरी समझ में नहीं बिल्कुल। आ रहा कि एफआईआर दर्ज होगी तो उसे कार्यकर्ता को दोषी ठहरा दिया जाए। ये तो प्रशासन एफआईआर दर्ज करता है। इसके पीछे कार्यकर्ता को दोषी नहीं ठहराया गया, वे एक साथी जो है अभी काम कर रहे हैं, उनको जो आगाह किया गया था, वे आपके खिलाफ जो है जो एफआईआर लॉन्च हुई है वहां के जो है एसडीएम महोदय से, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जो है संगठन ने बताया था कि वहां पर जो है हम जाएंगे और जो है उनको चाहे वहां से तबादला कराया जाए या जो भी उनके पर दबाव बनाकर वो एफआईआर वापस की जाएगी। तो उसके पीछे जो है उन लोगों ने काम नहीं किया, और वो फिर भी अपनी मनमानी करते रहे, तो संगठन को ये मजबूरी में डिसीजन लेना पड़ा। और रही बात जो है राजन सिंह सूर्यवंशी जो गोरखपुर से आते हैं, एक उत्तर प्रदेश के हुए, एक पटना के हुए और एक बंगाल के हुए, तो ये अलग अलग जो है स्टेट से आते हैं। तो जो सूर्यवंशी जी है वो अपना पार्टी के रूप में जो चला रहे हैं अपना, तो उनका भी जो है संगठन के बीच में अलग अलग पदाधिकारियों को वो जो है अपनी पार्टी में जो है जोड़ने की बात या पार्टी को बढ़ाने की बात करने लगे थे। तो हमने कहीं ना कहीं ये सोचा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कि ये जो है पार्टी संगठन के साथ कम और अपनी पार्टी को बढ़ाने का कार्य ज्यादा कर रहे हैं। तो इसलिए उनको भी कहा कि ठीक है, आप अपनी पार्टी बढ़ाइए, अपना काम करिए, आप संगठन के साथ नहीं चल सकते। तो उनको भी ये कह दिया गया ठीक है, आप अपनी पार्टी में रहिए। तो ये कोई बुरी बात नहीं है। वो जब उधर ध्यान दे रहे हैं तो यहाँ के संगठन के लोग क्यों भटका रहे हैं? ऑलरेडी पहले ही में संगठन में इतना समय चाहिए हर तरीके से, तो मानसिक रूप से जब उसको जो है मान लिया बदला जाएगा तो संगठन से ध्यान हटकर एक पार्टी के चक्कर में पड़ेगा वो, जबकि वो पार्टी में कोई लेना देना नहीं है। यहाँ भुगतान की लड़ाई है, वो पार्टी की लड़ाई थोड़ी है। वो नेता थोड़े ही बनना है यहाँ किसी को, यहाँ अपने भुगतान पाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अंत में तो इसलिए निवेशकों से संगठन में जो आ रहा है, अंत में संगठन में निवेशकों जो से आ क्या कहना रहा है, चाहेंगे? जी निवेशकों को कहना ये चाहते हैं, देखिए पूरे देश के जो निवेशक हैं, जो पीड़ित हैं, जो जमाकर्ता साथी है, उनको ये कहना चाहते हैं कि संगठन आपकी हर तरीके से लड़ाई लड़ने के लिए जो है कमर कसे हुए हैं। पूरे देश के अंदर, पूरे राज्य के अंदर और सभी जिलों के अंदर संगठन तैयार हो रहे हैं, और जो है कानूनी रूप से भी, चाहे वो सेंटर रजिस्ट्रार हो, चाहे वो एफआईआर हो, चाहे वो प्रोटेस्ट हो, तीनों जो टूल्स हमने बनाए हैं
लड़ाई लड़ने के जो हथियार बनाए हैं, इनके आधार पर जो है संगठन लड़ाई लड़ रहा है। किसी को जो है घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम अपना भुगतान लेके रहेंगे, 100% लेकर रहेंगे। थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन हमारा कहना यह है कि 2023 के अंदर अंदर कोई ना कोई आपको पॉजिटिव न्यूज जरूर सुनाई देगी। संगठन पर विश्वास रखिए, संगठन के साथ जुड़कर चलिए, मिलकर चलिए, अपना समय दान दीजिए, अपना अंश दान दीजिए और जो है संगठन को मजबूत करिए। तो आपकी लड़ाई लड़ने के लिए सरकार से भी और प्रशासन शासन से भी पूरा जो है कमर कसे हुए संगठन। संसार सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका फाइट फॉर राइट से बात करने के लिए। नमस्कार जी, बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद फाइट फॉर राइट के लिए। बहुत आपको हृदय से हम आपका जो है शुक्रिया अदा करते हैं।